अब है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है और कौशिकी है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है? ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है। क्योंकि जब मैंने वेदों से संबंधित पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था मैंने कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद की दोस्तों कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिनमें से प्रधानतः 5 शाखाएं थी। प्रधानतः 5 शाखाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने? तो शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य। जो पहली शाखा बताई है मैंने, शाकल, तो उसी शाखा से जो है संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की शाकल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है। ठीक है। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है। ठीक है। अब जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास थे। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास थे। ऐतरेय की माँ का नाम, मतलब जो महिदास है, महिदास की माता का नाम इतरा था। ठीक है। कुछ लोग जो है इतरा जो है उसके पिता का नाम बताते हैं। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास थे, और महिदास की माँ या पिता का नाम क्या था? इतरा था। ठीक है। उसी के नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जो है ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता, ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास थे। कौन थे? महिदास थे। ठीक है। महिदास की माँ या पिता पिता का नाम इतरा था। क्या नाम था? इतरा था। ठीक है। तो महिदास की माँ का नाम क्या था? तो महिदास की माँ का नाम इतरा था। और इतरा के नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा। नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय पड़ा। क्या पड़ा? ऐतरेय पड़ा। ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की शाकल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है, और ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास थे। महिदास की माँ या पिता का नाम इतरा था, और इतरा के नाम पर ही इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में किन किन, मतलब क्या क्या चीजों का उल्लेख मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में
ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जब मैंने ऋग्वेद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सभी मंडलों में सबसे परवर्ती मंडल है या सबसे बाद में लिखा गया मंडल है, या हम कहें कि सबसे नवीन मंडल है। तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है और उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में बताया गया था कि विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जो है नाभि से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है, तो वैश्य की मतलब जो है जांघों से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख जो है पहली बार मिल रहा है। ठीक है, इससे पूर्व जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय का उल्लेख तो मिल गया था, लेकिन जो वैश्य और शूद्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। इस प्रकार से जो चारों वर्णों का उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिल रहा है। ठीक है, चारों वर्णों का। तो चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उसके कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है कि जो है ब्राह्मण क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है पूजा पालागी का काम करेगा, अध्ययन अध्यापन का कार्य करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा, तो क्षत्रिय राज्य की रक्षा करने का कार्य करेगा, अपनी जो जनता है उसकी रक्षा करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार से जो वैश्य क्या करेगा, तो वैश्य वाणिज्य व्यापार करेगा। ठीक है, ये चीजें मिलती हैं इसमें। शूद्र क्या करेगा, तो शूद्र जो है जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनकी जो है सेवा करने का कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कि जो राजत्व की अवधारणा है वो सर्वप्रथम राजत्व की अवधारणा का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। राजत्व की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। तो कह सकते हैं हम कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राजतंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजतंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजतंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजतंत्र की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, राजा पर आश्रित है परंतु आश्रित है
परंतु तो ब्राह्मण राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण राजा से श्रेष्ठ है, ब्राह्मण सॉरी ब्राह्मण राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, अब ऐत्रेय ब्राह्मण में ही जो है जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है। क्षत्रियों को ब्राह्मणों से क्या कहा गया है, तो श्रेष्ठ कहा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से जो है श्रेष्ठ कहा गया है, कहाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया है कि राजा, जो ब्राह्मण है वो राजा पर आश्रित है, ब्राह्मण है वो राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है। तो राजा से श्रेष्ठ किसे बताया गया है, ब्राह्मण को बताया गया है कि भले ही जो ब्राह्मण है वो राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है कि क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। क्या मिलता है, क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, जबकि अन्य ग्रंथों में मिलता है कि जो है ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिल रहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिल रहा है कि जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजसु यज्ञ, सोम यज्ञ एवं इंद्र महाभिषेक यज्ञ का वर्णन मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किन किन चीजों का वर्णन मिल रहा है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, ठीक है, तो राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ, सोम यज्ञ और इंद्र महाभिषेक यज्ञ, और इंद्र महाभिषेक, इंद्र महाभिषेक, इंद्र महाभिषेक यज्ञ का वर्णन मिलता है, का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ, सोम यज्ञ एवं इंद्र महाभिषेक यज्ञ का भी जो है क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है और धर्मस्य गोप्ता कहा गया है। तो राजा को विस्मत्ता, राजा को विस्मत्ता तथा धर्मस्य गोप्ता, तथा धर्मस्य गोप्ता कहा गया है, गोप्ता कहा गया है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है राजा को विस्मत्ता तथा धर्मस्य गुप्ता कहा गया है। अब विस्मत्ता का अर्थ क्या होता है, तो विस्मत्ता का अर्थ होता है विष को खाने वाला। किसे, विष, विष का अर्थ वो नहीं है जहर, ये सलगम वाला विष है, तो विष को खाने वाला, तो विष को खाने वाला मतलब विष का अर्थ क्या है यहाँ, तो विष का अर्थ है वैश्य। तो वैश्य या विष से जो है टैक्स वसूलता था राजा, इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। तो विस्मत्ता का अर्थ क्या है, तो विस्मत्ता का अर्थ है, यहाँ विस्मत्ता का अगर अर्थ देखें तो विष को खाने वाला, विष को खाने वाला, ठीक है, और विष को खाने वाला मतलब
विष या वैश्य से कर वसूल करने वाला। तो विष या वैश्य से कर वसूल करने वाला, ठीक है। और धर्मस्य गुप्ता का अर्थ क्या होता है? धर्म की रक्षा करने वाला, तो धर्म का रक्षक। धर्मस्य गुप्ता का अर्थ क्या है यहाँ? तो धर्म का रक्षक। तो राजा जो है धर्म की रक्षा भी करता था, ठीक है। तो राजा जो है क्या करता था? राजा धर्म की रक्षा भी करता था। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में ही कहा गया है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है। क्या कहा गया है? पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है, ठीक है। तो ये किसमें वर्णन मिलता है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है। तो अगला क्या लिखेंगे? तो पुत्र ही परिवार का रक्षक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? तो उसमें मिलता है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है, और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है। ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है। तो यहाँ जो है पुत्र के जन्म को जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता होगा और पुत्री के जन्म पर जो है हर्षोल्लास नहीं किया जाता होगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है। तो यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र और पुत्री के बीच भेदभाव की बात कही गई है, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा भेदभाव ही तो है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्री ही सभी दुखों का कारण है, ठीक है। तो ये चीज किसमें मिलती है? तो ये चीज ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। और एक बार जो है ऐत्रेय ब्राह्मण को मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीज मिल रही है ऐत्रेय ब्राह्मण में। कि सबसे पहले देखा हमने कि ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो महिदास है और महिदास की माँ या पिता का नाम क्या है? तो इत्रा है। इत्रा के नाम पर ही इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? तो ऐत्रेय पड़ा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा आगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों का जो चारों वर्ण है, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिल रहा है सर्वप्रथम। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा मिल रही है। क्या मिल रही है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजत्व की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण में राजतंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखा हमने कि जो ब्राह्मण है वो राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो है ब्राह्मण को राजा पर आश्रित बताया गया है और कहा गया है कि भले ही जो है ब्राह्मण राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये वाली बात मिल रही है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है जबकि अन्य ग्रंथों में जो है ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ और इंद्र महाभिषेक यज्ञ का भी जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विषमत्ता तथा धर्मस्य गुप्ता कहा गया है। विषमत्ता का अर्थ क्या होता है? विष को खाने वाला या जो है विष को जो है क्या करने वाला? तो विष को जो है खाने वाला, क्योंकि वह विष या वैश्य से जो है कर वसूल करता था। और धर्मस्य गुप्ता का अर्थ क्या है? कि जो है राजा जो है धर्म की रक्षा करता था, तो धर्म का रक्षक है राजा, ठीक है। इसके
बाद में देखा हमने कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्र ही परिवार का रक्षक है और पुत्र ही सभी दुखों का कारण है। ठीक है, तो यहाँ जो है पुत्र और पुत्री के बीच में जो है भेदभाव की बात कही गई है, कहाँ? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आरण्यक ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में? आरण्यक ग्रंथ के बारे में। तो अब क्या टॉपिक रहेगा हमारा? तो अब रहेगा आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। अब जब ये सबसे पहले बात तो ये है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया हुआ है, किन किन चीजों का वर्णन मिलता है, तो ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बारे में हमने देखा था और जाना था। इसके बाद में फिर हमने देखा था कि जो है आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं, किसे आरण्यक कहा जाता है और आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे आरण्यकों के बारे में, तो आज हम वेदों के आरण्यक कौन कौन से हैं, ऐसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। तो इन चारों वेदों के जो है कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं उन पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताओगे आप कि उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है। उपलब्ध आरण्यकों की संख्या, उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है, जबकि तो उपलब्ध आरण्यकों की संख्या कितनी है? तो उपलब्ध आरण्यकों की संख्या है 6। ठीक है, जबकि आचार्य भगवत दत्त जी, आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, तो जबकि कौन कौन? भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने सम उपलब्ध आरण्यकों की संख्या कितनी मानी है? तो सम उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। तो जबकि आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला, ठीक है, तो आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने समुपलब्ध आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है, तो यहाँ जो है विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि नहीं, कि उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है, जबकि आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने सम उपलब्ध आरण्यकों की संख्या कितनी मानी है? तो सम उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, तो हम जो है 6 किस प्रकार से है और 8 किस प्रकार से है, वो दोनों ही चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आप जो है देखोगे कि परीक्षा में जो है इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता जो विवादास्पद हो, और अधिकांशतः इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो उसके जो है उस प्रश्न के जो भी नंबर होते हैं वो आपको मिलते हैं, सभी को जो है समान रूप से नंबर मिलता है। ठीक है, बस शर्त ये है कि वो जो है आपको जो है टिक लगाना जरूरी रहता है या जो है गोला भरना जरूरी रहता है, बगैर गोला के जो है उसके नंबर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप परीक्षा में इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए जो विरोधाभास उत्पन्न करते हो, तो आप जो है उसमें टिक जरूर लगाएं, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन डिलीट होगा तो वो उन्हीं लोगों का सही माना जाएगा जो उन लोगों ने उस प्रश्न का जो है टिक लगाया हो, उसका जो है गोला भरा हो। ठीक है, तो मैंने बताया कि उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है, जबकि आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने समूलोपलब्ध आरण्यकों की संख्या कितनी मानी है? तो उन्होंने जो है 8 मानी है। तो 8 किस प्रकार से है हम ये देखते हैं। ठीक है, 8 किस प्रकार से है वो देखेंगे। तो सबसे
पहला वेदों के वेद लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अगर हम ऋग्वेद के अगर हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में देखें तो ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ क्या है, तो ऐतरेय, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। तो ऐतरेय और कौशितकी किसका जो है आरण्यक ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। और कौशितकी को ही मैंने बताया था संखायन कहते हैं, तो ऐतरेय कौशितकी या संखायन, संखायन, ठीक है। तो ये ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ हो गए, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, ऋग्वेद के दो आरण्यक ग्रंथ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐतरेय किसका आरण्यक ग्रंथ है, तो आप बताओगे जो है ऐतरेय वो ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है। फिर आप बताओगे जो है कौशितकी किसका आरण्यक ग्रंथ है, तो आप बताओगे जो कौशितकी है वो ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, और अब देखें हम सामवेद के आरण्यक ग्रंथ, किसके, सामवेद के। ये पहला वेद है, ये दूसरा वेद है। तो सामवेद के जो आरण्यक ग्रंथ है, सामवेद के आरण्यक ग्रंथ एक है तवलकार और दूसरा है छांदोग्य। तवलकार, तो तवलकार आरण्यक है और दूसरा है छांदोग्य आरण्यक। क्या है, छांदोग्य आरण्यक, ठीक है। तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक किसके हैं, तो ये सामवेद के हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो सामवेद की जैमिनी शाखा है, सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक कौन सा है, तो तवलकार है, सामवेद की जैमिनी शाखा का। तो जो आरण्यक ये है तवलकार आरण्यक, ये सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक है, सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक है, ठीक है। तो सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक क्या है, तो वो तवलकार है। अब मैं बता दूं कि जो सामवेद की कौथुम शाखा है, उस कौथुम शाखा का कोई भी पृथक से आरण्यक नहीं है, ठीक है। तो सामवेद की कौथुम शाखा का, तो यहां हम लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे कि जो सामवेद है, सामवेद की कौथुम शाखा का, कौथुम शाखा का कोई पृथक से आरण्यक नहीं है, ठीक है। तो सामवेद की कौतुम शाखा का कोई पृथक से आरण्यक नहीं है, ठीक है। तो फिर ये छांदोग्य आरण्यक कैसे आ गया, तो वो मैं बताता हूं। तो छांदोग्य उपनिषद पढ़ोगे आप आगे, तो जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद कौथुम शाखा से संबंधित है, और इसके ही कुछ अंशों को छांदोग्य आरण्यक कहा जाता है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद की कौथुम, कौथुम शाखा से संबंधित है, और इसके ही कुछ अंशों को छांदोग्य आरण्यक कहा जाता है, इसके ही अंशों को छांदोग्य आरण्यक, क्या, छांदोग्य आरण्यक कहा जाता है, ठीक है।
तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले ऋग्वेद के आरण्यक बताया कि ऋग्वेद का जो आरण्यक है वो दो है, ऐत्रेय और कौशिकी। कौशिकी को जो है संखायन कहा जाता है। अब सामवेद के आरण्यक की बात करें तो सामवेद का आरण्यक क्या है, तो तवलकार है और छांदोग्य है। ठीक है, अब बात करें हम अगर तवलकार की, तो ये सामवेद की जैमिनी की शाखा का जो है आरण्यक है। अगर हम बात करें जो है छांदोग्य आरण्यक की, तो अगर देखें हम कि जो सामवेद की कौथुम शाखा है, सामवेद की कौथुम शाखा का कोई पृथक पृथक से जो है कोई आरण्यक नहीं है। लेकिन जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद कौथुम शाखा से संबंधित है और इसके ही कुछ अंशों को जो है छांदोग्य आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था पहले जब वो आरण्यक शुरुआत की थी कि जो उपलब्ध आरण्यक है, उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है। तो उपलब्ध आरण्यकों की संख्या जब 6 है तो उसमें जो है छांदोग्य को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो किसे नहीं गिना जाएगा, तो जो है छांदोग्य को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसी प्रकार से जो है आगे हम देखेंगे कि अथर्ववेद का आरण्यक क्या माना है। जब अथर्ववेद का आरण्यक एक और कौन नहीं मानेंगे उपलब्ध वाले में, तो वो गोपत आरण्यक नहीं मानेंगे। ठीक है, जबकि समुपलब्ध आरण्यक में जो है एक छांदोग्य को भी मानेंगे और अथर्ववेद का जो आरण्यक है गोपत आरण्यक उसको भी मानेंगे। ठीक है, तो हम वो बाद में देखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं कि अब है आगे बढ़ते हैं और अब है यजुर्वेद। क्या है यजुर्वेद। अब मैंने बताया था कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, तो दो शाखाएं हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, एक क्या है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका आरण्यक है बृहदारण्यक। क्या है, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक क्या है, बृहदारण्यक है। और जो बृहदारण्यक है यह माध्य दिन, माध्यन दिन और कण्व, और कण्व दोनों शाखाओं में, दोनों शाखाओं में प्राप्य है। ठीक है, इतना क्लियर है जो बृहदारण्यक है। अब मैंने एक तो हो गया यजुर्वेद का भाग शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा भाग था यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद। क्या था, कृष्ण यजुर्वेद। क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद के जो आरण्यक हैं वो क्या है, तो तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। क्या है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, मैत्रायणी। ठीक है, तो तैत्तिरीय और मैत्रायणी किसके हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक है। ठीक है, तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका आरण्यक क्या है, बृहदारण्यक। और जो बृहदारण्यक है वो माध्यन दिन और कण्व दोनों शाखाओं में प्राप्य है। ठीक है, अब यजुर्वेद का दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक क्या है, तो तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ठीक है, अब जो तैत्तिरीय आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक में ही सर्वप्रथम नगर और यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता है। तो यहां क्या लिखोगे, नोट में लिख लेना यहाँ कि तैत्तिरीय आरण्यक में ही, तैत्तिरीय आरण्यक में ही सर्वप्रथम नगर एवं यज्ञोपवीत, नगर एवं नगर एवं यज्ञोपवीत
का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। जो सामान्यतः देखे होंगे पुरुष लोग जो है धारण करते हैं, इस प्रकार से जो है धागा होता है वो क्या है? वो जनेऊ है या यज्ञोपवीत है। ठीक है, तो ये क्या है? जनेऊ है, जनेऊ। तो जो जनेऊ का उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ मिल रहा है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिल रहा है। इसी प्रकार से जो नगर है, नगर का उल्लेख भी जो है सर्वप्रथम जो है तैत्तिरीय आरण्यक में मिल रहा है। जैसे जो हस्तिनापुर और कौशाम्बी नगर है उनका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिल रहा है। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे कौन कौन से हैं? हस्तिनापुर और कौशाम्बी। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय आरण्यक में ही मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बताओगे यजुर्वेद में कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक, और जो बृहदारण्यक है वह है माध्यन व माध्यदिन और कण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त है। वही जो है यजुर्वेद का दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद के दो आरण्यक है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। जो तैत्तिरीय आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक में ही सर्वप्रथम नगर और यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद के अगर आरण्यक की बात करें तो अथर्ववेद का आरण्यक है गोपथ आरण्यक। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद का जो आरण्यक है वह है गोपथ, गोपथ। ठीक है, अथर्ववेद का आरण्यक क्या है? तो गोपथ आरण्यक है। क्या है? गोपथ आरण्यक। अब ध्यान ये चीज देना है आपको यहाँ कि जो अथर्ववेद का अथर्ववेद है, वस्तुतः अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो वस्तुतः जो अथर्ववेद है उसका कोई पृथक आरण्यक नहीं है। जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण के ही ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों को जो है क्या कहा जाता है? तो गोपथ आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तुतः अथर्ववेद का कोई, या लिखना है नोट लिख के वस्तुतः अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है, पृथक आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो है कोई पृथक आरण्यक नहीं है। गोपथ ब्राह्मण के ही ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों को, गोपथ ब्राह्मण के ही ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों को गोपथ आरण्यक कहा जाता है, गोपथ आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार जो है आरण्यक को हम दोबारा से देखते हैं। और आरण्यक में मैंने बताया था कि जो उपलब्ध आरण्यक है, उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है, जबकि आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने समोपलब्ध आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक 6 बता रहे हैं कई लोग जो है 8 बता रहे हैं। ठीक है, अब वो 6 कौन कौन से हैं और या 8 कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो सामवेद का आरण्यक ग्रंथ माना है, 8 की बात करें तो 8 में 2 और बढ़ जाएंगे, 6, कुछ लोग 6 मान रहे हैं, कुछ लोग 8 मान रहे हैं, तो 8 में कितने बढ़ जाएंगे? 8 में जो है 2 बढ़ जाएंगे, 6। तो छांदोग्य उपनिषद 8 के अंतर्गत आ रहा है, वही जो है गोपथ आरण्यक भी जो है 8 के अंतर्गत आ रहा है। तो गोपथ ब्राह्मण किसके अंतर्गत आ रहा है? गोपथ ब्राह्मण भी जो है 8 के अंतर्गत ही आ रहा है। अगर इन दोनों को हटा दें अपन कि छांदोग्य आरण्यक और जो है गोपथ आरण्यक, तो कितने बचेंगे? तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो हमें तो आरण्यक ग्रंथ
तो आरण्यक ग्रंथों के बारे में मैंने क्या बताया कि उपलब्ध आरण्यकों की संख्या 6 है, जबकि आचार्य भगवत दत्त जी और आचार्य वाचस्पति गैरोला ने समुपलब्ध आरण्यकों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार आरण्यकों की संख्या 6 है और कुछ विद्वानों के अनुसार आरण्यकों की संख्या 8 है। ठीक है, अब जो ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है वो ऐतरेय है और कौशिकी है। कौशिकी को ही जो है संखायन कहा जाता है। सामवेद का जो आरण्यक है वो तवलकार आरण्यक है, और जो तवलकार आरण्यक है वो सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद जो छांदोग्य है, वो छांदोग्य की बात करें अगर छांदोग्य आरण्यक की, तो सामवेद की जो कौथुम शाखा है, तो कौथुम शाखा का कोई पृथक आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। इसी के कुछ अंशों को जो है छांदोग्य आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, जब हम उपलब्ध आरण्यकों की संख्या जब 6 मानेंगे तो उसमें छांदोग्य को नहीं रखेंगे और ना ही जो है गोपत आरण्यक को रखेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो बृहदारण्यक है, और जो बृहदारण्यक है वो माध्य दिन एवं कण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त है। ठीक है, वही जो है कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसका जो आरण्यक है वो तैत्तिरीय और मैत्रायणी है। अगर हम तैत्तिरीय को देखें तो तैत्तिरीय आरण्यक में ही सर्वप्रथम नगर एवं यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? नगर एवं यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता है। नगर के रूप में जो है हमें हस्तिनापुर और कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। वही जो है यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है? तो यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। जो है सामान्यतः जो पुरुष लोग होता है वह जो है एक सफेद धागा होता है उस तरीका का, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जनेऊ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला अवय अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो आरण्यक है वो गोपत है, और वस्तुतः अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है। गोपत ब्राह्मण के ही ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों को ही जो है गोपत आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर जो है आपको जो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।